चूहों का आतंक। मुशकपुर गांव में गोपीचंद नाम का मुखिया रहता था। मुखिया बहुत ही आलसी और घूसखोर था। गांव के प्रति उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जैसा मुखिया था वैसे ही आलसी गांव वाले भी थे। गांव में बहुत गंदगी हो गई थी। जिसको जहां मन करता वो वहीं पर घर का सूखा गीला कचरा फेंक देता था। सफाई की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। गांव में इतना कचरा होने की वजह से बहुत गंदगी फैल गई थी। आए दिन लोग बीमार रहने लगे थे और गांव में चूहों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। पहले तो गिने चुने इक्के दुक्के दुखी चूहे दिखते थे, लेकिन अब गांव में लोगों से ज्यादा चूहों की संख्या हो गई थी। छोटे बड़े काले सफेद चूहे चारों ओर फैले हुए थे। अब तो बिल्लियां भी चूहों से घबरा कर भाग रही थी। चूहे कभी खाने में घुस जाते थे तो कभी कपड़ों की अलमारी में से कूद पड़ते थे, कभी किसी बक्से में से निकल आते थे। यहाँ तक कि अब इन चूहों की वजह से लोगों के लिए कदम तक रखने के लिए जगह नहीं बची थी। चूहे अब लोगों पर भी हमला कर रहे थे, उन्हें काट रहे थे। लोगों का जीना हराम हो गया था। तंग आकर लोग मुखिया के पास जाते हैं। देखिए मुखिया जी, गांव में चूहों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हर जगह चूहे ही चूहे, खाने में चूहा, बिस्तर में चूहा, जहाँ देखो वहाँ चूहे हैं। हमारा जीना हराम करके रखा है इन चूहों ने। इतनी गंदगी की वजह से सारे गांव वाले बीमार पड़ रहे हैं। अब आपको ही कुछ करना होगा। अरे बाबा, मैं क्या कर सकता हूँ। थोड़े दिन पहले ही तो मैंने चूहों को खाने के लिए शहर से बिल्लियाँ मंगवा कर गाँव में छोड़ी थी। अब इससे ज्यादा और क्या ही कर सकता हूँ मैं। मुखिया जी, करना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आप इस चीज का हल नहीं निकालेंगे तो हम सारे गांव वाले मिलकर आपको आपकी मुखिया की गद्दी से हटा देंगे। गद्दी से हटाने वाली बात कहाँ से आ गई भला? तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। मुखिया गोपीचंद और गांव वाले आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मुरली नाम का एक जादूगर अपनी जादुई बांसुरी बजाता हुआ गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे एक गांव का बुजुर्ग मुखिया के पास ले आता है। मुखिया जी, ये आदमी कह रहा है कि ये अपनी जादुई बांसुरी बजाकर गांव में से सारे चूहों को यहाँ से भगा सकता है। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम बांसुरी बजाओ और तुम्हारी बांसुरी की धुन से सारे चूहे गांव छोड़कर भाग जाएं? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं अपनी बांसुरी की धुन पे आपके इन 2 खरगोश को अभी नचा के दिखाता हूँ। हाँ हाँ, दिखाओ तो जरा, हम भी देखें तुम सच में काम के हो भी या सिर्फ बातें ही करते हो। तभी मुरली अपनी बांसुरी की मधुर धुन बजाने लगता है और मुखिया गोपीचंद के पाले हुए 2 खरगोश उसकी बांसुरी की धुन पर मग्न होकर नाचने लगते हैं। ये देखकर गोपीचंद और गांव वाले खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, मान गया कि तुम बहुत काम के तो हो। चलो अब तुम गांव में से सारे चूहों को भगाने के लिए काम पर लग जाओ। मुखिया जी, मुझे इस काम के लिए 10,000 रुपए चाहिए। अरे, इतने छोटे से काम के लिए तुम मुझसे 10,000 लोगे? जिस काम को आप छोटा कह रहे हैं वो काम देखने में भले ही छोटा होगा, लेकिन करने में बहुत बड़ा है। अगर आपको काम करवाना है तो 10,000 दीजिए, वरना मैं तो चला। गांव वाले मुखिया को जोर देते हैं कि वो मुरली को 10,000 रुपए दे दे ताकि मुरली अपनी बांसुरी की धुन पर गांव के सारे चूहे भगाए। मुखिया गोपीचंद मुरली को पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। मुरली मुखिया से कहता है कि वो सुबह ही अपने काम पर लग जाएगा। फिर जैसे ही सुबह होती है, मुरली अपने काम पर शुरू हो जाता है और बांसुरी की मीठी मीठी धुन बजाने लगता है। देखते ही देखते गांव के सारे चूहे मुरली की बांसुरी की धुन सुनकर इकट्ठा होने लगते हैं। कोई अपने बिल से बाहर निकलता है तो कोई लोगों के घरों से, तो कोई राशन के डब्बे से। जहाँ जहाँ चूहों के ठिकाने थे वहाँ से सब चूहे बाहर